नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना की नेवी में पकड़ मजबूत होती चली जा रही है। 3 महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय समुद्र में उसके उतर चुके हैं और बिल्कुल नेवी का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। इसमें लॉयनिंग है, शेंडोंग है और तीसरा फुजियन जो 80,000 टन का डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन यह खबर जो है उससे आगे की है कि चाइना इस समय एक नहीं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। एक 005 है, एक 004 भी है। जो टाइप 004 है वो चीन का पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और उसकी नेवी के अंदर एक बड़ी क्वांटम जंप होगी। और साथ में एक दूसरा डीजल इलेक्ट्रिक जिसको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसकी तैयारियां भी हैं। सैटेलाइट पिक्चर्स बता रही हैं कि जो 005 के नाम से आएगा। अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और फुजियान के तुरंत उतरने के बाद न्यूक्लियर पावर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसको डालियन शिपयार्ड के अंदर आकार लेते हुए आप देख सकते हैं। वहां पर एक रिएक्टर कंटेनमेंट की स्ट्रक्चर भी नज़र आ रही है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये कुछ इसी किस्म का कि जैसे अमेरिका के सुपर कैरियर्स में जेरल्ड आर फोर्ड और काफ़ी शिप्स में है। तो फोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर बताता है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसको अंदर फिट किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डिज़ाइन है इनके, ये अमेरिका की नेवी के फोर्ड क्लास के जो शिप्स हैं या फ्रांस की जो नए जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये उससे मिलते जुलते हैं। पेंटागन ने हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, लेकिन तस्वीरें साफ बता रही हैं कि हाँ ये होगा। और उसके साथ ही डीजल इलेक्ट्रिक का एक और फुजियन टाइप का नया शिप भी एयरक्राफ्ट कैरियर में तैयारी में इस टाइम है। ये जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये उसको एक असीमित रेंज प्रदान करेगा और ये एक चुनौती देगा खास तौर से अमेरिका को। अमेरिकी नौसेना और चीन की नौसेना के बीच में जो एक डिफरेंस है, पावर डिफरेंस, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस, टेक्निक डिफरेंस, उसको कम करेगा। इससे चाइना और फ्रांस के साथ क्या कहते हैं कि एकमात्र जो है फ्लैट टॉप न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो चाइना लेकर आएगा। और मुझे लगता है कि इसमें जो नई टेक्निक्स हैं, ई-मॉल्स की, द कैटापुल्ट जो होते हैं, इसमें 2 कैटापुल्ट के अलावा 2 और भी किस्म के कैटापुल्ट होंगे। तो ये निमित्स और फोर्ड श्रेणी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उससे मिलता जुलता आपको नज़र आएगा। इससे साउथ चाइना सी में उसका प्रभाव बढ़ेगा, इंडियन ओशन में प्रभाव बढ़ेगा, पैसिफिक ओशन के अंदर प्रभाव बढ़ेगा और अमेरिका के लिए वो चुनौतियां पेश करेगा जिसकी अमेरिका को अभी इतनी उम्मीद नहीं थी कि चाइना इतनी तेज़ी से ड्रैगन की स्पीड से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तैयार करेगा। मुझे लगता है कि ये अपने आप में शायद हो सकता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक क्वांटम जंप है और भारत के लिए तो एक बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि भारत के पास कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, लेकिन चाइना के पास 10 से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है इस टाइम। तो वहाँ पर भी जो इम्बैलेंस है दोनों के बीच में, वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चिंताएं भारत के लिए भी हैं और चिंताएं अमेरिका के लिए भी हैं। शुक्रिया आपका।